परिक्रमा मार्ग स्थित श्री राम कॉलेज के सभागार में विधि विभाग द्वारा समकालीन परिप्रेक्ष्य में शासन के मुद्दे एवं नीतियां और कानून विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार के दूसरे दिन मुख्य अतिथि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश के.जी. बालकृष्णन रहे, जहां विशिष्ट अतिथि के रूप में उड़ीसा उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश विनोद प्रसाद, वरिष्ठ अधिवक्ता एवं राज्यसभा सदस्य के.टी.एस. तुलसी, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल एवं सुरक्षा विशेषज्ञ राज कादियान, भारत सरकार के गृह मंत्रालय के उप सचिव अखिल चंद्र झा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मुजफ्फरनगर राकेश कुमार गौतम, प्राचार्य चौधरी छोटूराम डिग्री कॉलेज नरेश कुमार मलिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश के.जी. बालकृष्णन एवं विशिष्ट अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर की। कार्यक्रम के मुख्य सत्र की शुरुआत में अतिथियों को पुष्प गुच्छ भेंट कर महाविद्यालय के प्रांगण में उनका स्वागत किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश डॉक्टर के.जी. बालकृष्णन ने इस राष्ट्रीय सेमिनार में बोलते हुए कहा कि भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले देश में सुशासन देना पहले भी चुनौती थी और आज भी चुनौती है। हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को इसलिए रखा था ताकि सरकार को यह पता रहे कि उन्हें किस दिशा में काम करना है। हालांकि तुलनात्मक रूप से पड़ोसी देशों के मुकाबले भारत की स्थिति अच्छी है, फिर भी अमीरी और गरीबी के बीच की खाई का लगातार बढ़ते जाना सरकारों के समक्ष लगातार चुनौती बनी हुई है। सोशल मीडिया पर विचारों के घमासान पर चुटकी लेते हुए उन्होंने कहा कि भारत में अभिव्यक्ति की आजादी तो है, लेकिन अभिव्यक्ति के बाद भी आजादी नहीं है। फिर भी नवोदित अधिवक्ताओं को चाहिए कि वे अपने विचार राष्ट्र और समाज के समक्ष निर्भीकता पूर्वक रखें, भले ही सच्चाई कितनी ही कड़वी क्यों न हो। उन्होंने कहा कि अधिवक्ताओं को उन लोगों की आवाज बनना चाहिए जिनकी कोई आवाज नहीं है। इस दिशा में जरूरत पड़ने पर जनहित याचिकाओं की मदद ली जा सकती है। उन्होंने कहा कि मात्र 5 से 10 सालों में सुशासन नहीं आने वाला, बल्कि एक लंबी प्रक्रिया है और न्यायपालिका को भी इसमें अपनी भूमिका निभानी चाहिए। उन्होंने शिक्षा के महत्व के बारे में बोलते हुए कहा कि एक बेहतर समाज और देश के निर्माण के लिए वहाँ के नागरिकों का शिक्षित होना अति आवश्यक है। जब तक हमारा समाज शिक्षित नहीं होगा, तब तक हम एक विकसित देश की कल्पना नहीं कर सकते। एक नेशनल कॉन्फ्रेंस 2019 ऑर्गेनाइज की जा रही है। इसका टॉपिक है इश्यूज एंड पॉलिसी ऑफ गवर्नेंस इन कंटेम्प्रेरी पर्सपेक्टिव। आज हमारे जो प्रिजाइड ओवर गेस्ट हैं वो ऑनरेबल जस्टिस के.जी. बालकृष्णन, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। चीफ गेस्ट श्री के.टी.एस. तुलसी, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। इसके अलावा ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस विनोद प्रसाद जी आए हुए हैं, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं। हमारे इस प्रोग्राम का जो मेन उद्देश्य है, ये सेमिनार इसलिए ऑर्गेनाइज की गई है कि हमारे जो गवर्नेंस है आज के समय में उसकी जो पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं वो कानून के दायरे में रह के किस तरह से उनको फॉलो कराया जा सकता है और हमारा कानून उसमें किस तरीके की हेल्प कर सकता है। इस बात को देखने के लिए रिसर्च स्कॉलर्स पूरे इंडिया से आए हुए हैं, जो हमारे यहाँ पर अपने रिसर्च पेपर प्रेजेंट करेंगे इस टेक्निकल सेशन के बाद। जनपद मुजफ्फरनगर स्थित पुलिस लाइन में यातायात पुलिस और मिशिगा सोसाइटी के सहयोग से आदर्श पार्क और आदर्श रोड सेफ्टी ऑडिटोरियम का निर्माण कराया गया है, जिसका रविवार को उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में एसएसपी सुधीर कुमार सिंह पहुंचे। वहीं कार्यक्रम में मिशिगा संस्था के सभी पदाधिकारियों, सदस्यों सहित नगर के गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे, जहाँ एसएसपी सुधीर कुमार सिंह ने ऑडिटोरियम एवं पार्क का लोकार्पण कर शुभारंभ किया। इस ऑडिटोरियम में यातायात नियमों की जानकारी के लिए बच्चों के लिए कक्षाओं का आयोजन किया जाएगा और स्पेशली इसमें बहुत बड़ी मेहनत करके बहुत कम समय में तैयार कराने के लिए अपना सहयोग देने वाले हमारे यातायात निरीक्षक श्री राजेश। आज हमने 1-1.5 महीने पहले लगभग ये सोचा था कि ट्रैफिक पार्क जब नाला जी और विभाजन मेरे पास आए थे तो हमने सोचा था कि ट्रैफिक पार्क इस जगह में बनाया जाए और कुछ ऐसा किया जाए कि जिससे लोग प्रशिक्षित हों, उसके लिए ऑडिटोरियम बनाया जाए और आगे इसमें प्रशिक्षण देके हम लोगों को ये जो हम भाषण देते हैं, जो हम स्कूलों में जाके लोगों को प्रशिक्षित करते हैं, उससे उतना असर नहीं हो पा रहा था जितना यहाँ पर हम फिजिकली और स्थान पे खड़ा करके, चौराहे पे खड़ा करके यहाँ सिखाए, चौराहे पे खड़ा करके जो हमने बताया है और उसमें हम उन्हें ट्रेन करें। तो ये मोट रूप आज हुआ है। इसके लिए मैं जो लोग इसमें सहयोगी हैं, जिन लोगों ने इसमें कड़ी मेहनत की, जिन लोगों ने इसमें सहयोग धनराशि दी, सभी का धन्यवाद। आज इस ऑडिटोरियम और पार्क का उद्घाटन कर पाए हैं, वो जो इस सबके पीछे जो एक विजनरी थिंकिंग चली है वो हमारे रिस्पेक्टेड एसएसपी सर की चली है।
एसएसपी सर का विजन और एक कुशल नेतृत्व और जो निरीक्षण करने की क्षमता है, उसकी वजह से आज ये इतने कम समय पर यहाँ पर एक हॉल और पार्क दोनों बन पाए हैं। देखिए, ये यहाँ पर ट्रैफिक पार्ट और ऑडिटोरियम जिसमें कि ट्रैफिक नियमों का क्लासेस चलाई जाएंगी, इस मिशिका सोसाइटी के सहयोग से और स्थानीय लोगों के सहयोग से आज इस पार्क का और ऑडिटोरियम का हम लोगों ने उद्घाटन किया है। और इसकी परिकल्पना लगभग 1 महीने पहले ही आई थी और 1 महीने के शॉर्ट पीरियड में ये बनकर तैयार हो गया है। ये उल्लेखनीय बात है और निश्चित रूप से यहाँ ट्रैफिक में सुधार होगा, लोगों में अवेयरनेस आएगी और हम जो लोगों की जान बचाने का जो मिशन है एक्सीडेंट्स में, उसमें हम कामयाब होंगे। एसएसपी सुधीर कुमार सिंह के निर्देशन में चलाए जा रहे शातिर धरपकड़ अभियान के तहत खतौली कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां थाना अध्यक्ष हरशरण शर्मा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर अलकनंदा नहर की पुलिया से 15,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। पकड़ा गया बदमाश बीते दिनों हुई पुलिस मुठभेड़ के दौरान फरार हो गया था, जिसके कब्जे से पुलिस टीम ने एक देसी तमंचा, कारतूस और चोरी के आभूषण सहित नकदी और अन्य कागजात भी बरामद किए हैं। पुलिस ने पकड़े गए बदमाश को जेल भेज दिया है। ये एक शातिर अपराधी है, इसका नाम विकास है। जैसा कि आपको पता होगा, 2 दिन पहले एक मुठभेड़ हुई थी थाना खतौली में, उसमें ये भाग गया था। कॉम्बिंग कराई गई मगर नहीं मिला। आज सफलता मिली है थाना पुलिस को और इसके पास से 5-6 दिन पहले चोरी की गया चांदी मिली है। इसके पास से एक तमंचा मिला है। इसके ऊपर करीब 15 के आसपास मुकदमे हैं। ये शताब्दी नगर मेरठ का रहने वाला है। कहते हैं कि दहेज मांगना पाप है, फिर भी कुछ लोग इस आदत से बाज नहीं आते। यह सच है कि उनका दहेज मांगने का हौसला तभी बढ़ता है जब हम और आप जैसे लोग उनके मंसूबों को कामयाब होने देते हैं। दहेज से जुड़ा मानवता को शर्मसार कर देने वाला मामला जनपद जालौन में स्थित उरई कोतवाली के सिटी सेंटर मैरिज हाउस का है, जहां शादी समारोह में एक दूल्हे ने अपने शौक की चाह में गाड़ी न मिलने पर दुल्हन और पंडित के साथ मारपीट कर हंगामा काट दिया। शादी के 5 फेरे होने के बाद रोक लगा दी। उसने शर्त रखी कि पहले गाड़ी मंगवाओ तभी फेरे लूंगा। लड़की पक्ष के डिमांड सुनकर होश ही उड़ गए। फरमाइश सुनकर सभी दंग रह गए। इसी बीच वधु पक्ष ने आगे बढ़कर शादी करने के लिए दूल्हे को मनाया तो हंगामा काटते हुए मारपीट शुरू कर दी। दरअसल पायल की शादी उरई कस्बे के निवासी डॉक्टर विनोद के पुत्र शोभित परिहार के साथ उरई के सिटी मैरिज हॉल में थी। बैंड बाजे से आई बारात में दूल्हे शोभित और बारातियों की खूब मनोहार और स्वागत हुआ। शादी की रस्में भी हुई। दरवाजे पर तोरण बांधी गई। दूल्हे समेत बारातियों ने खाना खाया और सब ठीक चल रहा था कि कुछ ही देर में नजारा बदल गया। दूल्हे की इस मांग को लेकर एक बार तो दुल्हन के परिवार वाले दंग रह गए। उन्होंने वर पक्ष से समझाइश की कोशिश की लेकिन कोई बात नहीं बनी। उन्होंने अपनी माली हालत के बारे में बताया और गाड़ी देने में अपनी सहजता नहीं जताई, लेकिन दूल्हे का दिल नहीं पसीजा और मंडप से ही दूल्हे व पंडित के साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट कर दी। पीड़ित कन्या पक्ष ने कोतवाली जाकर न्याय की गुहार लगाई है और शादी में जो भी रुपया पैसा दिया है उसको दिलाने की बात कही। हम लोग कानपुर से आए, 9/5 की शादी थी और यहाँ पर विनोद परिवार है, उनके लड़के के साथ में, शोभित परिवार के साथ में। और पहले 5 लाख की हमारी बात हुई थी। उसके बाद में जब तिलक का टाइम आया तो कहती है कपड़े वपड़े अपने हाथ से लेंगे, हमें 2 लाख रुपए और चाहिए। तो 7 लाख रुपए और 3 लाख रुपए जेवर की बात हमारी हो गई। जब सब कुछ हो गया, जमात पड़ गया, बारात आ गई और जब 5 भावर हो गई, 2 भावर बची तो लड़का दारू पिए, बहुत ज्यादा दारू पिए था। तो कहता है कि ऐसा है कि हम कार चाहिए, नहीं तो हम भावर नहीं डालने देंगे। तो लड़की गुस्से में वहाँ से चली गई। कोई भी होगा जगह पर तो चला जाएगा ना, तो चली गई वहाँ से। तो उसको पीछे मारने को दौड़े तो पंडित जी रोका तो पंडित जी कुर्सी से मारने लगे। वो कहते हैं दुनिया भर की गाली रोज करने लगे। बल्कि कहते हैं हमारा कोई कुछ नहीं कर पाएगा, हमारे पापा भाजपा के मंडल अध्यक्ष पता नहीं कौन है वो है। जब ऐसी बात हुई बिटिया के गला दबाने लगी। तो जब सबने बचाया, लड़की बेहोश हो गई। फिर रात को इमरजेंसी लेकर के आए। 100 नंबर डायल भी किया था हमने, तो रात को पुलिस भी गई लेकिन कोई भी नहीं हुआ। अभी तक बैठे रहे हम लोग, कल से अभी तक बैठे हुए, जब कुछ नहीं हुआ। कहते लड़का कहता है मुझे शादी नहीं करनी थी। तो तब आप कहाँ आई? हम तो कोतवाली में आए हुए हैं, उरई कोतवाली में आए हुए हैं और यही चाहते हैं कि अब हमें ऐसे लड़के थे, हम भी नहीं चाहते शादी। बस जो हमारा लिया उन्होंने वो हमारा वापस कर दे बस, और दोबारा कभी किसी लड़की के साथ ऐसा ना करे कोई। सिटी सेंटर गेस्ट हाउस में एक विवाह का कार्यक्रम आयोजित था, जिसमें सुबह 4 बजे वर पक्ष और कन्या पक्ष में कुछ विवाद हो गया, जिसको लेकर के कन्या पक्ष के लोग थाने पर आ गए और तहरीर दे रहे हैं। उस पर मुकदमा पंजीकृत करके कार्रवाई की जाएगी।
जनपद मेरठ की भूसा मंडी की झुग्गी झोपड़ियों में अतिक्रमण हटाने को लेकर बुधवार को झुग्गी झोपड़ियों में अचानक आग लगने से 200 परिवारों की तबाही को देखते हुए उनकी मदद के लिए आगे आए पूर्व मंत्री हाजी याकूब कुरैशी ने 25 लाख रुपए कैश दिए। और आपको बता दें कि बुधवार को अतिक्रमण हटाने को लेकर गुस्साए लोगों ने रोड पर काफी तोड़फोड़ व आगजनी की थी। अचानक झुग्गी झोपड़ियों में आग लगने से तबाह हुए 200 परिवारों की हाजी याकूब कुरैशी ने मदद की। वहीं दूसरी ओर माई सिटी हॉस्पिटल हापुड़ रोड से अपनी पूरी टीम को गरीब परिवारों की मदद के लिए भेजा। वहीं डॉक्टर यूसुफ का कहना है कि अब फिलहाल मरीजों की हालत सामान्य है। वहीं शाहिद अखलाक कुरैशी ने 31 बेटियों की शादी में 31 लाख रुपए देने की बात कही। शहर काजी मेरठ राशिदीन का कहना है कि जमीयत उलेमा हिंद ने झुग्गी झोपड़ी में हुए नुकसान को देखते हुए सभी परिवारों को 5-5 हजार की मदद की। वहीं शहर काजी ने बताया कि आगे भी हम लोग इन गरीब परिवारों पर नजर बनाए रखेंगे और ज्यादा से ज्यादा मदद करेंगे। जमीयत उलेमा हिंद जो हमारी पार्टी है, एक पूरे हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया के अंदर इनका काम चलता है। और जमीयत उलेमा हिंद हिंदुस्तान के अंदर जहाँ जहाँ जिस जगह कभी हालात खराब हुए हैं और या फिर बर्बादियाँ हुई हैं, जमीयत उलेमा हिंद हमेशा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है और पीड़ित लोगों की मदद करती है। इसी तरह मेरठ के अंदर जो मछेरान के अंदर जो 189 के करीब झुग्गियाँ जिनकी राख हुई हैं और लोग घर से बेघर हुए हैं, उनको लिए हजरत मौलाना इरफान साहब और मौलाना महमूद जी जो जनरल सेक्रेटरी उनके कहने के मुताबिक मेरठ के अंदर यहाँ रिलीफ आई है। और जो यहाँ पर तकसीम कर रहे हैं ये आदमी जो 189 जो लोग मुतासिर हुए हैं, ये आदमी को 5-5 हजार रुपये हम लोग यहाँ जमीयत की तरफ से दे रहे हैं। और इसके अलावा भी अहमद बंदी साहब ने इस बात का भी ऐलान किया है कि जब इसका सर्वे हो जाएगा तो कितने नुकसान हुए, क्या हुआ है, तो उसके आगे भी मदद की जाएगी। तो गुरु नानक नाम लेवा है, हम तो हमारा काम है सेवा करना मानव जाति का। जहाँ का जो कोई परिवार हो या बीमार हो, कुछ हमारा काम है लंगर लगाना। और हम संडे के संडे गुरु नानक देव के 550 साल के चक्कर में हम हर जगह लंगर लगाते हैं, हर संडे के हर चौराहे पे जहाँ गरीब जहाँ रहते हैं जो भूखे हैं उन्हें खिलाना। इस करके आए यहाँ पे, दुख भी देखा लोगों को, आग लगी थी, लोग परेशान थे, खाने के लिए परेशान थे, कपड़े लत्ते के लिए परेशान थे, उसकी हम सेवा करने के लिए आए हैं। अब सुविधा और हम पे मेडिकल अपना डिस्पेंसरी है सदर गुरुद्वारे के अंदर, वहाँ इलाज के लिए फ्री है, हमारा दवाइयाँ फ्री हैं, सब कुछ फ्री है। हम मानव जाति की सेवा करना जानते हैं, हमें गुरुओं ने सिखाया। देखिए, ये बड़े दुख की बात है जो हादसा हुआ है और सभी के मकान इसमें जल गए हैं लगभग। अभी लिस्ट भी इसकी बना रहे हैं जो कंफर्म वाले हैं, क्योंकि नुकसान तो पूरी बस्ती का ही हुआ है इसके अंदर। लेकिन जो इसके हकदार होंगे, सही उनका जो हक होगा, जो भी नकदी हो, पैसा हो, सामान हो, जिस चीज़ से भी पहले उनको दिया जाएगा। और इसमें पहल करने के लिए सभी यहाँ मिनिस्टर, मंत्री, बड़े बड़े सभी जगह से लोग बस्ती को देखने के लिए आए, लेकिन देखकर सब चले गए। किसी ने कोई ऐलान, किसी तरह का कोई घोषणा का, एक टाइम के खाने का भी नहीं। हाजी याकूब ने 25 लाख रुपए भी 2 दिन पहले यहाँ बस्ती में बांटे गए। हाजी याकूब साहब ने अभी 25 लाख रुपए बांटे नहीं हैं, वो कमेटी को देकर गए हैं। उसका देखेंगे जो सब लोग मिलकर बैठ के उसका कैसे मतलब इन लोगों को सहायता मतलब पहुंचेगी, वो सब लोग कमेटी के बताएंगे बैठकर। हम यहाँ फ्री मेडिकल कैंप लग रहा है और यहाँ से भी जो यहाँ 6 तारीख में हादसा हुआ था आग लगने का, उसी हादसे में जो पीड़ित लोग हैं उनको देखने के लिए हम यहाँ आए हुए हैं। और यहाँ पर जितने भी लोग हैं सब अपनी अपनी अलग अलग बीमारियों से जुड़े हुए हैं। आग लगने की वजह से सभी के चेहरे झुलस गए हैं। एलर्जी की प्रॉब्लम है यहाँ पर, ठीक है, फंगल इन्फेक्शन है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा। बच्चों में नमूनिया की शिकायत और नज़ला खांसी की शिकायत ज़्यादा है। हाथ पैरों में दर्द है लोगों के। यहाँ लोगों ने अपने घर बचाने के लिए मशक्क़त की है, उनसे यहाँ पर लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानियाँ झेली हैं। उस चीज़ को देखते हुए यहाँ पर फ्री मेडिकल कैंप लगाया जा रहा है हाजी याकूब। अपनी आईपीडी भी बता दीजिए। और हमारे हॉस्पिटल में आईपीडी के लिए भी सुविधा उपलब्ध है। हमारे हॉस्पिटल में ये सब चीज़ें तय कर दी गई है पहले से ही। और हाजी याकूब कुरैशी साहब ने ये कहा गया है कि जो भी अगर आईपीडी का पेशेंट है या भर्ती की कोई शिकायत है किसी को, तो हमारे हॉस्पिटल में आकर के ये चीज़ें वहाँ पर आप मुफ्त इलाज करा सकते हैं। डॉक्टर सबसे मेन बीमारी का क्या निकल के आ रही है यहाँ से? जैसे आग लगी है, सबसे ज़्यादा नुकसान शरीर के अंदर किस चीज़ का है? यहाँ फंगल इन्फेक्शन का नुकसान वो हुआ है सभी के शरीर में। आग लगने की वजह से, आगों की चपेटों की वजह से यहाँ पर फंगल इन्फेक्शन हुआ है।
मेरठ में अतिक्रमण हटाने पर हुए बवाल, आगजनी और फायरिंग में 150 झुग्गी झोपड़ियों में आगजनी, बसों पर पथराव और शीशे तोड़ने पर कई जिलों की पुलिस, पीएसी और आरएएफ को बुलाना पड़ा था। सदर बाजार थाना क्षेत्र के मच्छरान में हुए बवाल में पुलिस ने आरोपी शराब माफिया इश्तियाक और अब्बास को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने पहले आगजनी की और फिर लोगों को भड़काकर बवाल किया। आरोपियों ने वीडियो और फोटो में 200 लोगों का पहचाना है। सदर बाजार थाना प्रभारी विजय गुप्ता का कहना है कि आरोपियों से पूछताछ चल रही है और जल्द ही बाकी आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कुल 3 व्यक्ति इसमें गिरफ्तार हुए हैं जो इस घटना में आपराधिक कृत्य करने में शामिल पाए गए थे, जिसमें एक पहले दिन गिरफ्तार हुआ था, 2 की गिरफ्तारी कल की गई है। इसमें बिल्कुल जो सही हैं, जिनकी घटना में संलिप्तता है, आपराधिक कृत्य करने में संलिप्तता है, उनकी बिल्कुल 100% पहचान करा के इनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। जो लोग भी ऐसी घटना में शामिल रहे हैं, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी निर्दोष, जिसका कोई दोष नहीं है, उसके खिलाफ कार्रवाई किसी भी कीमत पर न होने पाए। लेकिन जो दोषी है उनको भी किसी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा और उनको विधिक दायरे में विधि सम्मत जो भी कार्रवाई है उसको प्रभावी तरीके से अमल में लाई जाएगी। इन पर इनाम 25-25 हज़ार रुपये। मेरठ में पुलिस लगातार चेकिंग अभियान चला रही है, जिसमें दिन प्रतिदिन कुछ न कुछ मामले सामने निकल कर आ रहे हैं। बात करें मेरठ की तो थाना ब्रह्मपुरी क्षेत्र में 3 दिन पूर्व दिल्ली रोड स्थित हीरोज बाग गैलरी दुकान में 4 अज्ञात चोरों द्वारा दुकान को निशाना बनाकर लगभग 10 लाख रुपए का सामान उड़ा लिया था। बताया जा रहा है कि चारों चोरों ने दीवार में कुंभल कर और प्लाई बोर्ड में आग लगाकर बड़ी आसानी से दुकान के अंदर घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। जब दुकान मालिक ने चोरों का पता लगाने की कोशिश की तो दुकान में लगे सीसीटीवी फुटेज में चारों की तस्वीरें कैद हो गई। लेकिन गनीमत यह है कि चारों चोरों के चेहरे पर नकाब लगा हुआ था और यहाँ दूसरी तरफ पुलिस के लिए यह एक बड़ी चुनौती बन गया था। दरअसल ब्रह्मपुरी पुलिस कल चेकिंग के दौरान 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर थाने ले आई। जहाँ उनसे पूछताछ की गई तो पता चला कि किसी कबाड़ी के पास चोरों द्वारा चुराए गए सामान को बेचने की योजना बनाई जा रही थी। तभी मौके पर सूचना पाकर पहुंचे क्षेत्राधिकारी ब्रह्मपुरी द्वारा घेराबंदी कर 2 और चोरों को चोरी के सामान खरीदने वाले कबाड़ी को गिरफ्तार कर लिया गया। जब उनसे गहनता से पूछताछ की गई तो पुलिस ने दुकान से चोरी हुए सामान को भी बरामद कर लिया। दुकान में चोरी करने वाले चारों चोर शातिर किस्म के चोर हैं। पहले भी ये चोर कई वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। साथ ही आपको बता दें कि गिरफ्तार चोर सोनू, राहुल गंगोत्री और इमरान बताए जा रहे हैं, जो कि मेरठ के थाना टीपी नगर क्षेत्र के रहने वाले हैं। पूरी घटना का खुलासा करते हुए एसपी सिटी मेरठ अखिलेश नारायण सिंह ने प्रेस वार्ता कर इस मामले की जानकारी दी। ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत 5/6 की रात में बात हो किचन एसेसरीज की एक शॉप में रात में चोरी हुई। चोरी में लगभग 10 लाख रुपए कीमती सामान वहाँ चोरी कर लिए गए थे। और सबसे बड़ी बात है कि चोरी करने की दिशा में जब ये प्रयास कर रहे थे चोर, तो उन्होंने आग भी लगा दिया था अंदर घुसने के लिए, क्योंकि बीच में प्लाई पड़ जाता था जिसको क्रॉस करके अंदर जाना था, तो उसमें उनके द्वारा आग लगा दिया गया था। आग अगर बढ़ जाती तो काफ़ी कुछ नुकसान हो जाता। खैर, इसमें ब्रह्मपुरी थाना प्रभारी ब्रजेश के नेतृत्व में इनकी टीम लगी रही और बहुत जल्दी इनके द्वारा सफलता अर्जित करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें 3 चोरी करने में और 1 माल खरीदने में शामिल रहा। इसमें एक महिला भी शामिल थी जिसने सक्रिय योगदान किया। माल को हटाने में स्कूटी लेके आई और फिर जब ऑपरेशन हो गया है चोरों के द्वारा तो अपना माल लेके उसके साथ चले गए। फिर उन्होंने एक कबाड़ी को माल बेच दिया और कबाड़ी ने जानते हुए कि चोरी का माल है उसके द्वारा ये माल खरीदा गया। और निश्चित तौर पर ऐसी घटनाओं को रोकने में इनकी गिरफ्तारी से मदद मिलेगी और इनको पुरस्कृत कराने के लिए पूरी टीम को पुरस्कृत कराने की कार्रवाई की जा रही है। इनको बहुत बहुत इसके लिए शाबाशी भी दी जाती है। इसी मनोयोग से कार्य करें, दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बने। सर, वो जो महिला है उसका जो प्रेमी है उनका क्या रोल है? मतलब इनका बहुत सक्रिय योगदान है। इनके खिलाफ कुल मिला के लगभग 1 दर्जन मुकदमे हैं और मुकदमों की जानकारी की जा रही है। और ये जानकारी में आया है कि 1 हफ्ते पहले ये महिला जो इस घटना में शामिल रही है रुड़की से छूटी हुई है। इनके बारे में उत्तराखंड से भी जानकारी की जाएगी, इनके द्वारा और क्या क्या घटनाएं वहाँ की गई हैं। इनको PCR पर भी लिया जाएगा, जिससे पता चल सके कि इनके द्वारा और जो घटनाएं की गई हैं वो घटनाएं कहाँ कहाँ की हैं और किस लेवल की हैं, और जिससे माल रिकवरी हो सके और घटनाओं का निवारण हो सके।
जनपद सहारनपुर की ब्लॉक गंगो की कोतवाली तीतरो में सहारनपुर जिला अधिकारी आलोक कुमार पांडे और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार के निर्देशन पर होली पर्व और चुनाव के मद्देनजर तीतरो थाना प्रभारी देव सिंह रावत ने सभागार में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया, जिसमें क्षेत्र के ग्राम प्रधानों सहित अनेकों गणमान्य लोग मौजूद रहे। आगामी होली पर्व के त्योहार तथा चुनाव के मद्देनजर तीतरो पुलिस ने पूरी तरह कमर कस ली है। क्षेत्र के गणमान्य व्यक्तियों एवं प्रधानों के साथ ली गई इस शांति समिति की बैठक में थाना अध्यक्ष देव सिंह रावत ने अध्यक्षता करते हुए लोगों से आग्रह किया कि होली पर्व आपसी भाईचारे एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाया जाए। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि होली पर्व के दौरान असामाजिक तत्वों और हुड़दंगे को बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। ये सभी लोग पुलिस की रडार पर बने रहेंगे। किसी भी सूरत में शांति भंग करने वाले असामाजिक तत्वों को बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी तथा होली पर्व पर बिना अनुमति के डीजे बजाने पर डीजे को पूर्ण रूप से जब्त कर लिया जाएगा। शांति समिति की मीटिंग में तीतरो सब इंस्पेक्टर गोवर्धन दास शर्मा, एसएसआई बालेंद्र कुमार, एसएसआई राजकुमार, चेयरमैन मनोज कुमार सहित क्षेत्र के दर्जनों ग्राम प्रधान व गणमान्य लोग मौजूद रहे। जनपद शामली में अज्ञात चोरों ने भट्टे पर मेहनत मजदूरी करने गए 1 दर्जन लोगों के बंद मकाने को ताले तोड़कर लाखों रुपए की कीमत का सामान चुरा लिया। 10 घरों में एक साथ चोरी की बड़ी वारदात से पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। तुरंत पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर घटना के संबंध में जानकारी ली। शनिवार की रात्रि कैराना क्षेत्र के गांव मलकपुर में अज्ञात चोरों ने धावा बोलकर 10 मकानों को अपना निशाना बनाते हुए उनके ताले तोड़कर लाखों रुपए की कीमती सामान पर हाथ साफ कर सफलतापूर्वक वहां से फरार हो गए। घटना के संबंध में पड़ोसियों को प्रातःकाल पता चला तो एक साथ 10 घरों में हुई चोरी की घटना से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस भी घटना स्थल पर पहुंची और पीड़ितों से जानकारी जुटाई। अज्ञात चोरों ने उन मकानों को निशाना बनाया है जिनके स्वामी अपने परिवार के साथ मकानों में ताले लगाकर भट्टों पर मेहनत मजदूरी करने के लिए चले गए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में नशेड़ियों का जमावड़ा लगा रहता है, जो पहले पूरी रात गांव में रुककर नशा करते हैं और फिर चोरी की वारदातों को अंजाम देते हैं। बार बार शिकायत करने के बावजूद भी इन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती और रात्रि में पुलिस गश्त के नाम पर ग्रामीणों के साथ धोखा किया जा रहा है। कागजी गश्त होने के चलते चोरों के हौसले बढ़ते जा रहे हैं। जी हम सनेटी भट्टे में जा रहे थे और रात चोरी हो गई। 3-3.5 लाख का नुकसान होगा। सनेटी भट्टे पे था हम ऐसे आए कोई 8-9 बजे। हमारे घरों में 4 में नुकसान हुआ। 4 घरों में तो हो गया होगा 3-3.5 लाख का नुकसान। आपकी अपनी बेटी की शादी करनी थी मैंने कहा तो जेल का जो सामान था लड़की का भी लड़कों का भी सब काट लिया। अजी ये 4 घरों में लिकड़ा लड़के 4 लड़कों का सामान लिकड़ा और एक लड़की की शादी 2 लड़कियों की शादी करनी थी। वो पूरा सामान जो था सब काट दिया। आप लोग कहाँ गए हुए थे? हम सुनेटी भट्टे पे काम कर रहे हैं जी। कितने घरों में चोरी हुई आपके? हमारे जी 4 घरों में तो 5 में तो यहाँ हुई जी। मेरे 4 लड़कों को हुई, एक मेरे और एक जी भाई है बराबर में, एक भतीजा एक समीम उसके यहाँ हुई। कितना का सामान गया होगा? सामान मारा है जी। मेरा करीब 1-1.5 लाख का सामान गया। तो पुलिस आई नहीं? है जी। पुलिस को इन्फॉर्मेशन किया आपने? हाँ जी, पुलिस पर फ़ोन करा और पुलिस आई। 100 नंबर भी आई, वैसी पुलिस भी आई।